कि संघर्ष से भरी तीव्र लड़ाई, तभी मंदिर की नींव रखी गई। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री राम मंदिर के शिल्पकार इस अत्यंत विशेष श्रृंखला की हमने शुरुआत की है। आने वाले जनवरी महीने में अयोध्या का श्री राम मंदिर भक्तों के लिए खुलने वाला है। कई वर्षों के संघर्षों के बाद यह ऐतिहासिक घटना होने वाली है। इस मंदिर के लिए कई लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है। उनमें से कुछ व्यक्तित्वों के कुंडलियों का हम विश्लेषण करने वाले हैं। आज हम भारत के माजी पंतप्रधान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुंडली का शास्त्र शुद्ध पद्धति से अध्ययन करने वाले हैं। मंदिर के निर्माण कार्य में उनकी भूमिका अत्यंत बड़ी और महत्वपूर्ण रही है, इसलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। हमारा यह उपक्रम, यह जानकारी आपको कैसी लगी, यह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही उसे शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक वह पहुंच पाए। एक और महत्वपूर्ण बात है, कई वर्षों के संघर्ष के बाद यह ऐतिहासिक घटना होने वाली है। इन वर्षों में कई व्यक्तित्वों ने संघर्ष में अपना योगदान दिया है। उन सभी के कुंडलियों का विश्लेषण करना संभव नहीं है। फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर नाम सूचित कर सकते हैं कि अगले भाग में किसकी कुंडली विश्लेषण करनी चाहिए। सबसे पहले हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। आज भले ही वे जीवित ना हो, फिर भी उनका कार्य सभी को पता है। विशेष रूप से श्री राम मंदिर के शिल्पकार के रूप में जब हम विचार करते हैं तो उनका नाम मुख्य रूप से सामने आता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। वे स्वतंत्रता सेनानी थे। सन 42 में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के कारण उन्हें कारावास भी हुआ था। उसी समय उनकी मुलाकात भारतीय जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई थी। उनके बाद अटल जी ने भारतीय जनसंघ का कार्य आगे बढ़ाया। 1954 में वे पहली बार चुनाव जीतकर सांसद बने। तब अत्यंत युवा होने के बाद भी उनका ज्ञान, उनकी दूरदृष्टि के कारण राजनीति में उन्हें बड़ा आदर मिला। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में वे परराष्ट्र मंत्री बने। बीजेपी की स्थापना करने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। प्रथम 5 वर्षों में ही वे बीजेपी के अध्यक्ष भी बने थे। पूरे भारत में जब कांग्रेस पक्ष की हुकूमत थी, तब मित्र पक्षों को साथ लेकर 3 बार सरकार स्थापन करने में वे सफल रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद 3 बार भारत के पंतप्रधान रहने वाले वे दूसरे नेता थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने देश के लिए कई बड़े कार्य किए। उसमें भारत को अणुशक्ति से परिपूर्ण करने में उनका योगदान बड़ा रहा। 2005 में उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया। 2014 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 11 जून 2018 को उनका देहांत हुआ। अब हम उनकी कुंडली का शास्त्रोक्त पद्धति से अध्ययन करेंगे, अर्थात उनकी कुंडली में ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति थी कि जिस कारण वह यह कार्य कर सके, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। श्री राम लल्ला के मंदिर के संदर्भ में अटल जी नरेंद्र मोदी जी से भी अत्यंत प्रखर थे। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, उनके एक दिन पहले के भाषण में वाजपेयी जी ने श्री राम मंदिर के संदर्भ में अपने विचार रखे थे। उनकी 13 दिन की सरकार जब बनी थी, तब विश्वास मत परीक्षण करते समय भी उन्होंने दृढ़ता से कहा था कि भारतीय जनता पक्ष को यदि बहुमत मिला तो वे अयोध्या का श्री राम मंदिर, समान नागरिक कायदा
और कलम 370 इन 3 विषयों पर मुख्य रूप से काम करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली को जब हम देखते हैं तो वह वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। उस कुंडली में राशि स्वामी मंगल पंचम स्थान में, पंचमेश गुरुदेव स्वराशि मूल त्रिकोण राशि के धन स्थान में और भाग्येश चंद्रमा राशि में ऐसे अत्यंत सुंदर ग्रह स्थिति दिखाई देती है। धनेश और पंचमेश गुरुदेव के साथ कर्मेश रवि का गठबंधन हुआ है। संक्षेप में यह कुंडली अत्यंत बलवान है। महत्वपूर्ण बात है कि तृतीयेश और चतुर्थेश शनिदेव व्यय स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं। 1960 में उन्हें रवि ग्रह की महादशा शुरू हुई थी, तभी से उनका कार्य सभी के सामने आया। 1960 से 1966 इस काल में उन्हें रवि ग्रह की महादशा थी। उसके बाद 66 से 76 तक इस काल में उन्हें चंद्रमा की महादशा थी। इस काल में वे शांति से अपना कार्य करते रहे। उसके बाद 76 से 83 इस काल में उन्हें मंगल ग्रह की महादशा थी। स्वाभाविक रूप से इस काल में उन्होंने आक्रामक भूमिका ली, लेकिन वास्तव में उनका कार्य राहु की महादशा में सामने आया। अधिकार, सत्ता जैसी सभी चीज़ें उन्हें राहु की महादशा में मिली। हर बार हम कहते हैं कि राहु का अर्थ अटैचमेंट होता है। विशेष रूप से राजनीतिक व्यक्तित्वों की कुंडली में जब हम देखते हैं तब राहु और केतु इन 2 ग्रहों का महत्व सबसे अधिक दिखाई देता है। उसमें भी राहु का महत्व अधिक होता है। इस कुंडली में राहु कर्क राशि में विराजमान है और राहु की महादशा में ही उन्हें अधिकार पद मिला। 1983 से उन्हें राहु की महादशा शुरू थी। राहु का अर्थ अटैचमेंट होता है। राहु अर्थात किसी चीज को किसी भी परिस्थिति में प्राप्त करना होता है। किसी भी परिस्थिति में कठोर प्रयास कर, संघर्ष कर किसी चीज को साध्य करना, यह राहु का कारकत्व है। उनकी मूल कुंडली में राहु भाग्य स्थान में विराजमान है और नवमांश कुंडली में यही राहु शनि की राशि में विराजमान है। अर्थात बुध, शुक्र, शनि इन तीनों ग्रहों की राशि में राहु सकारात्मक माना जाता है। कुल मिलाकर राहु ने उन्हें सत्ता दिलाई, अधिकार दिए। कोई व्यक्ति जब धार्मिक कार्य में अग्रसर रहती है तब प्राकृतिक कुंडली के धर्म स्थान के अधिपति के रूप में गुरु ग्रह का महत्व अधिक होता है। वे इस कुंडली में स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। कुल मिलाकर इस कुंडली का विचार करें तो भाग्येश चंद्रमा राशि में विराजमान है। राशि स्वामी और लग्नेश मंगल ग्रह अत्यंत अग्रेसिव परिस्थिति में पंचम स्थान में विराजमान है। इस ग्रह स्थिति के कारण एक विशेष भूमिका तैयार हुई। अत्यंत विपरीत स्थिति में अपने पक्ष को सीटें दिलाने में, पक्ष की प्रगति कराने में वाजपेयी जी की भूमिका बड़ी थी। कई वर्षों तक कांग्रेस की सत्ता होने के बाद भी कई छोटे छोटे पक्षों को साथ में लेकर बीजेपी की सरकार बनाना कठिन कार्य था। ऐसा कठिन कार्य केवल वृश्चिक राशि के लोग कर सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशियों में शत्रुओं का सामना करने की बड़ी शक्ति होती है। उनमें कार्य करने की, संघर्ष करने की क्षमता अत्यंत बड़ी होती है। प्राकृतिक कुंडली के अष्टम स्थान में आने वाली यह राशि कितनी भी विपरीत स्थिति में कार्य कर सकती है, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिद्ध कर दिया। भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न करना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जैसे उनके विशेष कार्य है। राहु ग्रह की महादशा के बाद उन्हें गुरु की महादशा शुरू हुई। गुरु ग्रह उनकी कुंडली का पंचमेश होने के कारण कारक है। साथ ही वह स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि अर्थात धनु राशि में विराजमान है। इस कुंडली की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम कई बार कुंडली का अध्ययन करते समय अष्टक वर्ग का अध्ययन करते हैं। अष्टक वर्ग के बिंदुओं से निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। अष्टक वर्ग में हर ग्रह का एक स्थान को अधिकतम 8 बिंदु दे सकता है। वाजपेयी जी के कुंडली में गुरु धनु राशि में विराजमान है
और वहाँ उसने 8 बिंदु दिए हैं, जो अत्यंत बड़ी बात कह सकते हैं। इस कुंडली की दूसरी विशेषता है कि धनु और मीन यह गुरु की 2 राशियां हैं। गुरु ग्रह ने अपने दोनों राशियों को 8-8 बिंदु दिए हैं। इससे भी हम अत्यंत बड़ी बात कह सकते हैं। इस कारण यह कुंडली गुरु प्रधान बन गई है। साथ ही गुरु ग्रह इस कुंडली में महत्वपूर्ण होने के कारण धार्मिक विषय में भी वे अत्यंत कट्टर थे। धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण था, धार्मिक चीज़ें उनके लिए महत्वपूर्ण थी, उनकी श्रद्धा उच्च कोटि की थी। इसीलिए श्री राम मंदिर के शिल्पकार के रूप में जब हम विचार करते हैं तो अटल बिहारी जी वाजपेयी का नाम मुख्य रूप से हमें लेना ही पड़ेगा। इस प्रकार श्री राम लल्ला के मंदिर के शिल्पकार के रूप में माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी के संदर्भ में इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम एक और महान व्यक्तित्व के कुंडली का अध्ययन करेंगे। हमारा यह उपक्रम, यह जानकारी आपको कैसी लगी, यह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच पाए। एक और महत्वपूर्ण बात है, कई वर्षों के संघर्ष के बाद यह ऐतिहासिक घटना होने वाली है। इन वर्षों में कई व्यक्तित्वों ने संघर्ष में अपना योगदान दिया है। उन सभी के कुंडलियों का विश्लेषण करना संभव नहीं, फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में नाम लिखकर सूचित कर सकते हैं कि अगली भाग में किसकी कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।